प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को वीडियो की इस कड़ी में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम संख्याओं के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब क्या? परिचय। संख्याओं से हम आपका परिचय कराएंगे। जैसे संख्याओं में आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल N से दिखाते हैं। ये आपका नेचुरल नंबर हुआ। अगर इसमें हम जीरो मिला लें, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर्स, इसको W से दिखाते हैं। होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद W को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइन में भी अगर हम ले लें तो हम इंटीजर में आ जाते हैं। Z इक्वल टू आपका होता है डैश डैश, उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, और इंटीजर्स। ये आपका इंटीजर हुआ। अब इसमें जीरो के पहले के जो नंबर्स हैं इसको हम Z माइनस से दिखाते हैं। ये आपका हो गया -3 -2 -1 डैश डैश डैश, -3 -2 -1। ये Z माइनस अर्थात निगेटिव इंटीजर हो गया। ऐसे ही जीरो के इधर Z प्लस, जीरो के दाहिने आपका Z प्लस हुआ। ये आपका हो गया 1 2 3 डैश डैश डैश, अप टू इनफाइनाइट तक होगा। ये आपका Z प्लस हो गया और बीच में एक जीरो होता है। इस प्रकार से इंटीजर्स 3 प्रकार के हुए। Z माइनस यानी नेगेटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक। Z प्लस अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक, जिसमें 1 2 3 4 डैश डैश अप टू इनफाइनाइट होता है। और तीसरा जीरो, जो ना तो नेगेटिव होता है और ना तो पॉजिटिव होता है। इन पूर्णांकों के अलावा और भी संख्याएं होती हैं। जिसमें हम
जैसे 1 और 2 के बीच में कुछ डिसिमल नंबर और फ्रैक्शंस होते हैं, 2 3 के बीच में भी ऐसे, जैसे 2.5, 2 3/4, ये सब जो संख्याएं होती हैं इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, जिसको हम Q से दिखाते हैं। Q इक्वल टू होता है P/Q, such that P and Q are integers and Q is not equal to 0। अगर ऐसी संख्या हो जिसमें P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकें, और जहाँ P और Q ये इंटीजर हैं अर्थात पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनमें P/Q में P और Q दोनों इंटीजर्स नहीं होते हैं, जो कि रेशनल नंबर में नहीं आता है, परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे उसको हम इर्रेशनल कहते हैं, जैसे √3/2। अब यहाँ 2 तो इंटीजर है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है। √7/5, 5 तो इंटीजर है लेकिन √7 नहीं है। √8/√3, यहाँ √8 और √3 दोनों ही इंटीजर नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल और इर्रेशनल, इन दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? रियल नंबर्स। समस्त रेशनल और इर्रेशनल अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक साथ लेने पर हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। वास्तविक संख्या को ही हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का मतलब हुआ टोटल रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हमने आपको पहला टॉपिक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमारा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपका क्या होता है? दूसरा टॉपिक हमारा है जिसमें हम इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर, ये आपका है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के बारे में हम आपको यहाँ पर कुछ बताएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया कि समस्त रेशनल और इर्रेशनल इन दोनों से रियल नंबर बनते हैं। अब यहाँ हम इर्रेशनल नंबर जो कि रियल नंबर का काम करता है उसको हम नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना बताएंगे। और देखिए उसको एक्सपेंड करना बताएंगे। इर्रेशनल नंबर में जैसा हमने बताया, जैसे अगर आप रूट में लिखते हैं तो जैसे √3, √2, √5, रूट में ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं प्राप्त होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम डिसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे 1.02, 002, 0002, इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होगा। या 3.1, 2, 3, 4, 5, 7 डैश डैश डैश।
इसकी विशेषता क्या है? ऐसे नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, अर्थात ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। अगर इस प्रकार से है तो ऐसा नंबर इर्रेशनल में होगा। अगर हम रूट में लिखते हैं स्क्वायर रूट में, तो इसका स्क्वायर रूट पूर्णता प्राप्त नहीं होगा, तब वो इर्रेशनल होता है। और यदि हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट ही होगा और ना तो पूर्णतः जा करके कट करके समाप्त ही होगा, ये दोनों ही नहीं होगा, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्थान पर ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, 1 अंक 2 अंक 4 अंक चाहे जितना आप निकालते जाइए वो पूरा पूरा कहीं नहीं कटेगा, ये इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग मतलब किसी निश्चित क्रम में संख्या रिपीट भी नहीं होगी। तो जिस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ हमने दूसरा और तीसरा टॉपिक भी बता दिया, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखावें। यहाँ ये आपका अगला टॉपिक है टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें इर्रेशनल और रेशनल दोनों को हम रिप्रेजेंट करना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इर्रेशनल लेते हैं, जैसे √3 को हमें रिप्रेजेंट करना है। हम चूँकि √3 आपका पॉजिटिव नंबर है तो आप 0 से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये आपकी नंबर लाइन हो गई। यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर आप नाप करके निशान बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन आप नाप करके करेंगे, लाइन स्केल से खींचेंगे। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से होगा। √3 हमको दिखाना है। हम 1 सेंटीमीटर जहाँ पर पूरा हो रहा है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 के बराबर। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हो गया √2। हमें अगर √2 दिखाना है तो हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ पर लाएंगे। आप कंपास लीजिए और ये आपका 0 है, 0 पर एक सिरा रखिए और पेंसिल को लगाइए अगले सिरे पर और इसको घुमा दीजिए। नंबर लाइन को जहाँ काट रहा है ये नंबर आपका हो गया √2। और √3 के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब इसके लिए हम दूसरा फिगर बना देते हैं। यहाँ से ये लाइन खींचा, 1 2 3 4, इस प्रकार से लिख दीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर 1 के बराबर आप परपेंडिकुलर खींचे, इसको मिला दीजिए, ये हो गया √2। अब √2 पर फिर एक परपेंडिकुलर खींचिए 1 के ही बराबर, इसकी लेंथ भी 1 होगी और इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए तो ये हो गया √3।
अच्छा, ये हुआ कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, अर्थात हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, दोनों जोड़ा तो 2 हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया 2, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2 हुआ, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √2 हो गया। तो इस प्रकार से ये साइड इसकी √2 हो गई। अब दूसरे वाले में इस ट्रायंगल में आप आइए, राइट ट्रायंगल है ये, यहाँ आपका बेस आप √2 लीजिए, परपेंडिकुलर 1 हुआ, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दोनों जोड़ेंगे तो 3। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू √3 हुआ, यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √3 हो गया। अब इसको हमें नंबर लाइन पर ले जाना है। इसको आप यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ कहीं आएगा, और ये आपका हो जाएगा √3। इस प्रकार से हम √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ और भी नंबर हैं जिसमें और भी विधियां लगेंगी। जैसे ये तो छोटा नंबर है, जैसे मान लीजिए √5 हमको रिप्रेजेंट करना है, √17 करना है, तो कैसे करेंगे ये भी आप देख लें। √5 को हम कैसे करेंगे? अब हम चाहें तो 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचें, फिर उस पर एक करें, फिर उस पर एक खींचें, तो इस प्रकार से कितना लंबा खींचेंगे? तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। जैसे हमको √5 दिखाना है, तो √5 के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा 2 नंबर लीजिए जिनका स्क्वायर का सम करके या स्क्वायर का डिफरेंस करके 5 प्राप्त किया जा सके। जैसे 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो यदि हम एक ऐसा राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना दें जिसका बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज √5 हो जाएगा। तो इसी का हम उपयोग यहाँ पर करेंगे। ऐसे आप नंबर लाइन खींचें, ये आपका 0 हो गया, 0 से 1 सेंटीमीटर पर निशान लगावें, 1 2 3 4 5। अब हमको लेना है √5, बेस हमको 2 लेना है। नंबर लाइन पर जहाँ 2 है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचिए, 1 सेंटीमीटर, और इस सिरे को आप 0 से मिला दीजिए ऐसे। अब पाइथागोरस थ्योरम से 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम करेंगे तो 5 आएगा, अर्थात हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर आपका 5 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √5 आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो जाएगा। अब फिर वही काम, 0 पर कंपास का एक सिरा रखिए और दूसरा अंतिम सिरे पर रखिए, और उसके बाद ऐसे आप घुमा दीजिए नंबर लाइन को, जहाँ काटेगा ये आपका हो जाएगा √5। इस प्रकार से हमने √5 को नंबर लाइन पर दिखाना आपको बता दिया। ऐसे ही हम कुछ और भी नंबर का डायरेक्शन करेंगे जिसको आप खुद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √17 अभी हमने बताया था, √17 के लिए हम लिखेंगे, √17 है तो इसके लिए √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 17 इक्वल टू आपका हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब एक ऐसा राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे जिसमें बेस हम 4 होगा और परपेंडिकुलर यानी लंब 1 होगा, और उसका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण √17 के बराबर हो जाएगा।
और पहले के ही समान हम नंबर लाइन पर इसको भी दिखा सकते हैं। और भी नंबर्स इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे √8 को आप ले लीजिए, √8। अब यहाँ 8 = 3² - 1²। ये थोड़ा सा दूसरी तरह है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हाइपोटेन्यूज आपका 3 होगा और बेस 1 होगा, और ऐसा करने से जो परपेंडिकुलर है वो आपका √8 आएगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे इसे भी आप देख लें। इस प्रकार का अगर आएगा तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर होगा। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, यहाँ आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको 1-1 सेंटीमीटर पर दिखा दीजिए। अब जैसा हमने लिया है, हमारा हाइपोटेन्यूज 3 होना चाहिए और बेस 1 होना चाहिए। हम 0 से 1 तक ये बेस लेंगे और 0 पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करके खींच देंगे। उसके बाद 1 से 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ऐसे आर्क लगा देंगे। ये 1 है, यहाँ तक हमारा हो गया कितना, 3 की दूरी लेकर के हम आर्क लगा देंगे। अब उसके बाद ये हो गया 3 और ये हो गया 1। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 3² हो गया 9 और 1² 1, 9 - 1 = 8, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 8, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू √8 हो गया। अब इसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है, तो इसके लिए यहाँ से ऐसे घुमाएंगे हम कंपास को। देखिए आपका ये हो जाएगा, 2 के आगे कटेगा। क्यों, इतना तो हमें मालूम है, 2² 4 होता है, 3² 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों के बीच में आपका होगा ये 2 से √8 का मान 2 से अधिक होगा और 3 से कम होगा। तो यहाँ 2 और 3 के बीच में आपको एक नंबर ऐसे मिलेगा लगभग। ये आपका हो गया √8। तो इस प्रकार से इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बताएंगे। टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हाँ, तो अब रेशनल नंबर जो P/Q के रूप में होता है, इसमें सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। अगर हमको इंटीजर दिखाना है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3, 1-1 सेंटीमीटर पर लगा दें। अब सामान्य तौर पर अगर हम बनावें तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3, ये आपकी नंबर लाइन है।
यहाँ पर इंटीजर्स दिखाए गए हैं। कोई भी इंटीजर अगर हमको दिखाना है तो इस प्रकार से हम नाप करके सामान स्केल पर दिखा सकते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा फ्रैक्शन आ गया T/Q का जिसमें Q का मान 1 से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके लिए क्या तरीका है? जैसे मान लीजिए हमको 3/4 दिखाना है, तो इसके लिए नंबर लाइन का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। 3/4 के लिए नंबर लाइन का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। कैसे? हमारा ये हो गया 0, हमारा नंबर पॉजिटिव है इसलिए हमें नेगेटिव में नहीं आना है, फिर भी इसको दिखा दे रहे हैं। ये 0 हुआ। अब यहाँ डिनोमिनेटर को देख करके यहाँ पर पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ हमारा 0, फिर उसके बाद में 1 2 3 4, जहाँ 4 है वहाँ हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 के बाद में 1 2 3 4 चौथे नंबर पर 1 लिखेंगे। इससे क्या हुआ? 1 का 4 भाग हो गया, और जब 1 का 4 भाग होगा तो प्रत्येक भाग 1/4 होगा, यानी ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, और ये आपका 4/4 अर्थात 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इधर भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इधर हमारा 1 2 3 4 पर हम यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ हमारा हो गया -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4 का -1 हो गया। अब 3/4 हमको लेना है, हमारा 3/4 मिल गया। इसको हम ऐसे निर्देश कर देंगे तीर के नोक से, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हमको 3/4 दिखाना है। तो इस प्रकार से 3/4 हमने दिखा दिया। अब इसी नंबर लाइन पर कोई भी रेशनल नंबर, जैसे सपोज कीजिए हमको 11/5 दिखाना है, 11/5। अब नंबर लाइन का रूप बदलेंगे हम, 11/5 हमको लेना है, तो कैसे करेंगे? हम नेगेटिव यहाँ नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इस प्रकार से आप सोच करके नंबर लाइन लिखेंगे। हमको पॉजिटिव लेना है, यहाँ हमने 0 लिया। अब 1 हमारा नंबर है 11/5। हमने कहा था डिनोमिनेटर को देख करके यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 पर हम 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 छोटा पड़ गया, इसको फिर से बनाइए। इस नंबर लाइन को आप ऐसे दिखाइए, यहाँ हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 1, फिर इसके बाद में 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10/5 का यहाँ हो गया 2, फिर इसके बाद यहाँ से 11 12 13 14 15/5 = 3। अब ऐसा करने से ये पूरा नंबर यहाँ हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 का 1 हो गया, फिर इसके बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5 का 2 हो गया, फिर 11/5, 12/5, 13/5,
14/5 और 15/5 पर 3 हो गया। हमें 11/5 लेना है। आपको नंबर एकदम बिल्कुल क्लियर मिल जाएगा यहाँ पर। ये आपका हो गया। ऐसे आप तीर के नोक से इसको निर्दिष्ट कर दें। ये आपका 11/5 हो गया। इस प्रकार किसी भी रेशनल नंबर को हम दिखा सकते हैं। हमने आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बता दिया। ये टॉपिक 9th क्लास के साथ साथ जूनियर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही बच्चे इसको देख सकते हैं। और अब उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन में क्या होता है? प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जिसके आधार पर आप इसको प्लस करना, माइनस करना इत्यादि जानेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे जोड़ने का तरीका 2√3 प्लस 5√2 माइनस 6√2 प्लस 5√3 इस प्रकार से दिया गया है। आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे? हम समान पदों को इकट्ठा करेंगे। समान मतलब जैसे लाइक टर्म जो है, लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे। √3 जितना है इसको हम इकट्ठा करेंगे। 2√3 प्लस 5√3 फिर प्लस 5√2 माइनस 6√2, ये आपका हो गया। अब 2√3 5√3 ये जुड़ जाएगा, 7√3 हो गया। 5√2 माइनस 6√2 इक्वल टू -√2 हो गया। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया 7√3 -√2। हमने बिल्कुल जैसे अलजबरा में आप लाइक टर्म को मतलब सजातीय पदों को एक साथ करके जोड़ते घटाते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। एक चीज़ हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ रूट के ऑपरेशंस में इतना सावधानी रखना है, जैसे √3 और मल्टीप्लाइड बाय √2 है कहीं, तो हम इसको √6 लिख सकते हैं। लेकिन √3 प्लस √2 है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू √5। ऐसे ही √3 और माइनस √2 है, तो ऐसा नहीं है 3 में से 2 गया, 1 इज नॉट इक्वल टू √1। ये सब सावधानी आपको रखना है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। √3 अपान √2 इक्वल टू √3/2, दोनों को एक साथ रूट में हम लिख सकते हैं। लेकिन प्लस नहीं कर सकते। यहाँ हम 3 धन 2 अंदर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ 3 - 2 नहीं लिख सकते हैं। इस स्टेप को आपको याद कर लेना है, अन्यथा जोड़ने घटाने में आप मिस्टेक कर जाएंगे। यहाँ √3 प्लस √3 को √6 लिख देंगे। तो हमने आपको यहाँ पर परिमेय संख्याओं का जोड़ना बताया। कुछ और भी हम आपको बताएंगे भी। देखिए परिमेय संख्याओं की संख्याओं में, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर।
प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसे हमें सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसको लिख करके यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। अलजेब्रा का फार्मूला यहाँ भी लगेगा, जैसे 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम खोलेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2 इंटू 2 और इंटू रूट 3। यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3। ये कट रहा है, इसको काट देंगे। रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस यहाँ 4 हो गया प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 3 7 यहाँ 7 यहाँ 14 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई, रूट का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आप सीखें, जैसे रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। अब इसको हम और भी लिखेंगे, प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 प्लस रूट 8, रूट 8 यहाँ लिखा गया है, रूट 32 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। इसको हमें सॉल्व करना है। रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, यहाँ आपका हो गया रूट 9, यहाँ हो गया रूट 64, ये आपका हो गया 4 प्लस 3 प्लस 8 और ये बराबर आपका हो गया कितना, 8 3 11 और 4 15। इस प्रकार से रूट के नंबर को हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद परिमेय संख्याओं में रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना, ये प्रायः दिया जाता है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। जो क्वेश्चन दिया होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब इसका डिनोमिनेटर हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसके संयुग्मी संख्या से गुणा करके। 2 अपान रूट 3 माइनस रूट 2 आपका ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 प्लस
√2 अपान √3 माइनस √2 और इंटू √3 प्लस √2। हमेशा इसके संयुग्मी पद, जैसे √3 माइनस √2 है तो √3 प्लस √2, कहीं 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √2, कहीं 2 प्लस √3 है 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू √3 प्लस √2, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला, हमेशा यही फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर और माइनस √2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2√3 प्लस 2√2 और अपान 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 हम लिखें या ना लिखें, 2√3 प्लस 2√2, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर सकते हैं। अब इसमें हम और भी सवाल आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी क्रम में, रेशनलाइज या डिनोमिनेटर में, जैसे √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। इसके डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ √3 माइनस 1 होगा, एक जगह माइनस होगा एक जगह प्लस होगा। तो अब हम इसका कंजुगेट √3 प्लस 1 है, इससे ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे। ये आपका हो गया √3 प्लस 1 और इसी से हम गुणा भी कर रहे हैं तो आप होल स्क्वायर लगा सकते हैं, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इक्वल टू √3 और b इक्वल टू 1 लिखते हुए। अब आगे 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, 2 नहीं लिखा, 2 इंटू √3 इंटू 1। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 प्लस 2√3 ऐसे हो गया। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 हो गया। अब 3 प्लस 1 यहाँ 4 हो गया, यहाँ हो गया 4 और उसके बाद प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 अपान 2, ये भी और भी सिंप्लीफाई होगा, ऊपर लिख दीजिए। यहाँ आपका हो जाएगा 4 प्लस 2√3, इसमें 2 कॉमन कर लो, 2 आपका कॉमन हो गया, तो 2 प्लस √3 अपान 2, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 प्लस √3 आया।